हेलो कोडर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन आती है, कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक करते रहिए और जो भी पाइथन सीख रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी लॉन्च की है, तो अगर आपको पाइथन आता है, पाइथन आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट भी ज़रूर करते रहिए, ठीक है? लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा प्रोजेक्ट सीरीज़ की। तो लास्ट टॉपिक हमने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, किस लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आजकल इंटरव्यू में किस लिए पूछा जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ओके। आज की जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए बनाई है। इसमें हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स कवर करेंगे, चाहे वो नंबर्स के रिलेटेड हो, स्ट्रिंग के रिलेटेड हो, कंडीशंस के रिलेटेड हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी हमने देखा था कि किस तरीके से आप एक लिस्ट को बना सकते हो विदाउट कॉम्प्रिहेंशन एंड विद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? बस एक एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था, लेकिन अब इस एग्ज़ाम्पल के और आगे हम जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बेसिक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करूँगा कि किस तरीके से आप एक डेटा को स्टोर कर सकते हो 1 टू 10, ठीक है? सबसे पहले मैं 1 टू 10 डेटा स्टोर करूँगा। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आ जाइएगा, ठीक है? सिंटैक्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक लूप लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो, रेफरेंस नेम फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर आई इन जो भी आपका डेटा सेट जहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे और उससे पहले आपको जो भी रिज़ल्ट्स लोड कराना है, चाहे वो इटरेशन के थ्रू हो, चाहे आप एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हो, फ़ॉर्मूला ऐड कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे रिज़ल्ट आपको जो भी ऐड कराना है, आप लूप से पहले लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 10 तक डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। किस तरीके से स्टोर करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, डीएस, डीएस जस्ट एक नेम ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन, मैं यहाँ पे एक रेंज फंक्शन ले रहा हूँ 1 से 10 डेटा को स्टोर कराने के लिए, ठीक है? अभी मैं कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं सिर्फ़ इसी जो भी मेरे लूप से मेरे वैल्यूज़ जो इटरेट होकर आ रही हैं, उसी को मैं स्टोर करना चाहूँगा, तो मैं सिर्फ़ आई लिख दूँगा। तो अब क्या होगा कि जो मेरा इटरेशन होगा, एवरी इटरेशन यहाँ पे आई यानी कि एक रिज़ल्ट के ज़रिए से मेरा स्टोर हो जाएगा, अपेंड करते रहेगा ऑटोमैटिकली। अगर मुझे चेक करना है तो इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मुझे टाइप भी चेक करना है, तो मैं टाइप फ़ंक्शन के ज़रिए से टाइप ऑफ डीएस भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देख सकते हो कि 1 से जो 10 तक के वैल्यूज़ थे, वो स्टोर हो चुके हैं और ये जो डेटा जो स्टोर हुआ है मेरा लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को डबल करना चाहता हूँ कि 1 ये डबल हो जाए यानी कि 2 हो जाए, 2 मेरा 4 हो जाए, ठीक है? 3 मेरा 6 हो जाए, 4 मेरा 8 हो जाए, इस तरीके से डबल करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ? यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट और मैं इसी डेटा सेट को आगे बढ़ाऊँगा, तो मैं फॉर आई इन डीएस यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैं नॉर्मली अगर कोई भी यहाँ पे फ़ॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ और सिर्फ़ मैं रिज़ल्ट प्रिंट करूँगा, तो सेम वैल्यूज़ मेरे आ जाएँगे। अभी आप देख सकते हो, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि सेम वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन मुझे सेम वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, इसको डबल करना है यानी कि इंटू 2 करना है मुझे और अगर जैसे मैं चेक करूँगा, आप देख सकते हो कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 ये सारे के सारे वैल्यूज़ मुझे प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर वैल्यू का मैं स्क्वायर प्रिंट करूँ। 1 का स्क्वायर प्रिंट हो जाए, 2 का स्क्वायर प्रिंट हो जाए, तो आप किस तरीके से कर सकते हो? तो सेम नंबर को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा i इंटू आई क्योंकि i मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, उसी को आप स्टोर कराना चाहते हो। तो जैसा मैंने इसको रन कर लिया, आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू 2 4 इस तरीके से आप देख सकते हो। 10 इंटू 10 100 मेरा स्टोर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए और कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ है क्यूब का एग्ज़ाम्पल। अब सेम जो मेरा डेटा सेट था, अब मुझे क्यूब प्रिंट करना है, यानी कि 1 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, इस तरीके से मुझे प्रिंट करना है। तो किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा रिज़ल्ट था, उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा। 1 जो मेरा आई वैल्यू होगी, वो आई इंटू आई यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से, 2 टू द पावर ऑफ 3, 3 टू द पावर 3 इस तरीके से। आप चाहे तो एक और फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डबल एस्टेरिस्क, वो फ़ॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, डबल एस्टेरिस्क। ठीक है? अगर आपको पावर जो वैल्यूज़ है अगर आपको उस तरीके से प्रिंट कराना है, आई टू द पावर ऑफ अगर आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो अब ये क्या होगा कि ये 2 प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे पावर ऑफ 3 लिख देता हूँ, तो 3 प्रिंट कर देगा। अगर पावर ऑफ 4 लिख देता हूँ, तो 4 प्रिंट करेगा। इस तरीके से आप डबल एस्टेरिस्क का भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरीके से नॉर्मली आप फ़ॉर्मूला बना सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ईज़ी फ़ॉर्मूला दिख रहा है, वो आप यूज़ करते जाइए क्योंकि पाइथन में सारी चीज़ें ईज़ी ही हैं। आपको जिस तरीके से लिखना है, आपको जिस तरीके से ईज़ी दिख रहा है, आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इवन वैल्यूज़ मुझे प्रिंट करना है, ठीक है? तो अब ये जो मेरा डेटा सेट हो गया, ठीक है? अब इसमें से सारे के सारे जो अब इसमें इवन नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ इवन नंबर्स प्रिंट हो, तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। तो मैं कंडीशन कहाँ पे लिखूँगा? तो ऑलरेडी मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि जैसे आपने लूप लिखा है, लूप के बाद आपको कंडीशंस लिखनी है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका लूप आ गया, लूप के बाद आपको कंडीशन लिखनी है। तो यही चीज़ें हम यहीं पे करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा लूप हो गया, अब लूप के बाद मुझे कंडीशन लिखनी है। अब मेरी कंडीशन क्या होगी?
मेरी कंडीशन होगी इफ अब जो भी मेरा इटरेशन में मेरी जो भी वैल्यूज़ आ रही है इटरेट होकर, मुझे क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है 2 से और अगर रिमाइंडर जो होता है 0 के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरा इवन वैल्यू हो गया। अगर नहीं आता है तो वो ऑड वैल्यू है। तो अभी हम सिर्फ़ इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे इवन नंबर्स मेरे प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इसी फ़ॉर्मूले को रिवर्स कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? ये मेरे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएँगे इस तरीके से। तो आपको सिर्फ़ यहाँ पे लिखना होगा नॉट इक्वल्स टू इस तरीके से। तो अब ये पूरे के पूरे ऑड वैल्यूज़ प्रिंट हो गए। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कंडीशंस के रिलेटेड क्योंकि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्राइस लिस्ट एक वेरिएबल ले लूँगा, ये मेरा एक प्राइस लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ मेरे इग्नोर हो जाएँ और उसकी जगह पे 0 प्रिंट हो जाए, ठीक है? तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जभी भी आप यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं आप, यहाँ पे आप इफ एल्स यूज़ नहीं कर सकते आपको। एल्स आपको कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? आपको यहाँ रिज़ल्ट की जगह प्रिंट करना होगा। यहाँ पे आप एल्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ़ एक ही कंडीशन चलेगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस आ रही है, तो आपको ट्रेडिशनल वे यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ़ इफ एल्स पे के ज़रिए से आपको रिज़ल्ट स्टोर कराना है, तो यहाँ पे आप इफ एल्स लिखेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो एक ही लूप और एक ही कंडीशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है? अगर आपके पास इनर कंडीशंस हैं, इनर लूप आपको चलाना है, लिस्ट लूप के अंदर और एक लूप चलाना है, कंडीशन के अंदर और एक कंडीशंस चलानी है, तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशनल वे ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में चाहिए। चलिए, तो अभी मेरा टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी, नेगेटिव वैल्यूज़ थी, उसको मुझे कन्वर्ट करके 0 प्रिंट करना है, ठीक है? कन्वर्ट नेगेटिव टू 0 तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सेम ही वेरिएबल ले लेंगे रिज़ल्ट, ठीक है? और पहले हम सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे फॉर आई इन प्राइस लिस्ट, ठीक है? और चेक कर लेंगे कि ये जो मेरा डेटा था, वो कॉपी हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते हो कि सेम डेटा मेरा कॉपी हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है कि मुझे अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करनी है और इस कंडीशन के ज़रिए से मुझे इस नेगेटिव वैल्यूज़ को निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रू एंड फॉल्स के ज़रिए से इन चीज़ों को चेक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ कि ट्रू मुझे कब प्रिंट करना है, अगर जो भी मेरी इटरेशन वैल्यू है वो 0 है, ठीक है? वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो मुझे क्या करना है, फॉल्स प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हो कि 3 जगह मुझे क्या हो गया कि फ़ॉल्स, फ़ॉल्स, फ़ॉल्स प्रिंट हो गया। ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो 0 से ज़्यादा नहीं थी। जहाँ पे भी 0 से ज़्यादा थी वो ट्रू ट्रू लेकिन हमको ट्रू एंड फ़ॉल्स प्रिंट नहीं करना है। जहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि अगर पॉज़िटिव वैल्यूज़ है तो उनको वैसे ही रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रू की जगह पे आई डाल दूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो भी सेम वैल्यूज़ यानी ग्रेटर देन 0 थे, पॉज़िटिव वैल्यूज़ थे वो तो रिम सेम रह गए। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ थे यानी कि फ़ॉल्स है, उसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़ॉल्स को निकाल कर यहाँ पे 0 लगा दूँगा। तो अब क्या होगा कि जहाँ-जहाँ भी आपका फ़ॉल्स था, वो 0 हो चुका है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। या इस तरीके से भी कर सकते हो कि हो सकता है कि किसी ने नेगेटिव नंबर गलती से ऐड कर दिया हो। अब मुझे क्या करना है कि जो नेगेटिव था, उसको आपको क्या करना है, पॉज़िटिव में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे आप, वो चीज़ें भी कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉल्स नहीं लिखना है। फ़ॉल्स की जगह पे क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही थी, उसको फिर से माइनस में कन्वर्ट कर देना है। माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पुरानी लिस्ट थी उसको भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है? तो प्रिंट प्राइस लिस्ट तो आपको मालूम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो -21 21 से कन्वर्ट हो गया, -67 67 से कन्वर्ट हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है? और इसके अलावा -51 जो था वो 51 से कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से आप काम कर सकते हो। चलिए ये तो हो गए नंबर्स के रिलेटेड, अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रिंग के रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लूँगा, कोई भी हम ले सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम मैसेज और मैसेज में ऐड कर देते हैं वेलकम, ठीक है? तो अब इस मैसेज को मुझे इटरेट कराना है, यानी कि जो भी मेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो इटरेट होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं डेटा और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर आई इन मैसेज और सेम डेटा को मुझे स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ये जो मेरा डेटा था वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो ईच एंड एवरी कैरेक्टर था वो सारा का सारा लेटर स्टोर हो चुका है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे कि जितने भी मुझे जो भी मुझे डेटा आ रहा है, वो मुझे कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा मैं कैपिटल एबीसीडी में? तो सिंपली मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का फंक्शन चला दूँगा और वो है मेरा अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन आपको नहीं मालूम है तो स्ट्रिंग की मेरी जो कंप्लीट वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो अपर फंक्शन क्या करता है, जो भी आपके स्ट्रिंग के लेटर्स है उसको कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट करता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो आप देख सकते हो, ये सारा का सारा जो है
वो कैपिटल एबीसीडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक और चीज़ करते हैं, मुझे यहाँ से क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉवेल्स जो है वो मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है। रिमेनिंग डेटा मुझे नहीं चाहिए। जहाँ-जहाँ भी मुझे वॉवेल्स आ रहे हैं, वो जो लेटर्स हैं मुझे एक्सट्रैक्ट कराने हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं वॉवेल्स और यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? ये मेरे वॉवेल्स हो गए। अब इन चीज़ों को मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है। तो यहाँ पे एक सेम हम ले लेते हैं डेटा। तो किस तरीके से हम इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो अब कंडीशन को किस तरीके से लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन इफ आई इन ओके, इफ आई इन वोवेल्स, तभी आप इन चीज़ों को स्टोर करो। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डब्ल्यू इग्नोर हो चुका है, ई मेरा स्टोर हो चुका है, एल इग्नोर हो चुका है, सी इग्नोर हो चुका है, ओ स्टोर हो गया, एम इग्नोर हो गया, ई स्टोर हो चुका है। अगर आप उस पे और कुछ कंडीशन चला के रिज़ल्ट को चेंज कराना चाहते हो, यानी कि अगर आप कुछ मैसेज ऐड कराना चाहते हो तो मैसेज भी ऐड करा सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं ट्रू एंड फॉल्स के ज़रिए से मैसेज को चेंज करना चाहता हूँ। कुछ और भी मैसेज हो सकता है रियल टाइम पे, लेकिन एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर बात करेंगे। तो जहाँ मेरा वोवेल्स लेटर हो उसको मैं ट्रू कर दूँगा, अगर नहीं है तो फॉल्स कर दूँगा। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे? तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप इफ एल्स आप यहाँ नहीं लिख सकते, आपको यहीं लिखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कंडीशन इफ आई इन वोवेल्स, ठीक है? अगर ये है तो क्या करना है तो ट्रू प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ट्रू, अगर नहीं है तो क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा एल्स और यहाँ पे लिखना है फॉल्स। तो अब आप देख सकते हो कि डब्ल्यू जो वॉवेल्स के अंदर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो मैसेज था, उसको भी मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो, पहले जो डब्ल्यू था, तो वो वॉवेल्स के अंदर नहीं आता है तो फॉल्स हो गया, ई आता है तो ट्रू हो गया। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। चलिए, यहाँ पे तो हमने सिर्फ़ एक लेटर्स लिया था, अब वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड्स को कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? कन्वर्ट, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, समथिंग मैसेज, और यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल वेलकम टू पाइथन लिस्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब देता हूँ मैं मेरा रिज़ल्ट और यहाँ पे लिख दूँगा फॉर आई इन मैसेज और यहाँ पे लिख दूँगा आई, ठीक है? और यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट आई, सॉरी, प्रिंट रिज़ल्ट, ओके। तो यहाँ पे अभी इस वक़्त मुझे क्या हो रहा है कि सारे के सारे मुझे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लूँगा मैं, ताकि मुझे सारे के सारे वर्ड्स में आ जाए। तो आप देख सकते हो कि मेरा वर्ड्स में जो था रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि जहाँ पे भी टी जो मेरा लेटर आ रहा है, ओके, वो लेटर जहाँ जो भी वर्ड्स में अवेलेबल है, उसी को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? एक्सट्रैक्ट द वर्ड, ओके, इफ टी लेटर फॉर्म, नहीं तो मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ओके? तो अब इसको किस तरीके से आप करोगे? तो ये मेरा रिज़ल्ट था, मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चला दूँगा कि यहाँ पे इफ जो मेरा टी था, वो अवेलेबल है, जो भी मैं वैल्यू को इटरेट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा इटरेशन चल रहा है, अगर वो अवेलेबल है, तभी मुझे रिज़ल्ट में चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे रिज़ल्ट में नहीं चाहिए, ठीक है? अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे 3 वर्ड आए हैं टू पाइथन लिस्ट, क्योंकि वेलकम में टी नहीं है, तो ये स्टोर नहीं हुआ, कॉम्प्रिहेंशन में भी टी नहीं था, तो ये स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए, एक और एग्ज़ाम्पल हम प्रिंट करेंगे। हम एक मल्टीपल वर्ड्स ले लेंगे और हम क्या करेंगे वहाँ पे, अगर मुझे जो भी मुझे वर्ड्स हैं मेरे, वहाँ पे मुझे जो मेरा फर्स्ट लेटर है, मुझे उसको एक्सट्रैक्ट कराना है, ठीक है? तो सेम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे हम, ये जो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे फिल वक़्त, ठीक है? ये मेरा एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डब्ल्यू है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, टी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए नेक्स्ट टू पी, एल, सी। ये जो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं? तो आपको सिंपल है, आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स ऑफ 0 मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेटर है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे वर्ड्स हैं, उसकी लेंथ कितनी है? यानी कि वेलकम में कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? यानी 3 है, 4 है, 5 है, टू में कितने लेटर्स है? ये मुझे रिज़ल्ट में प्रिंट कराना है, लेंथ मुझे। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो अब ये जो मेरे वर्ड्स हैं, इसकी लेंथ मुझे स्टोर करानी है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो? तो एक आपको बिल्ट इन फंक्शन आता है, स्ट्रिंग के अंदर, वो है लेंथ। जैसे आपने लेंथ फंक्शन चला दिया, तो आपको सारे के सारे
लेंथ जो है वो प्रिंट हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके ऊपर और एक पार्ट 2 बना लेंगे। ठीक है? ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करते जाएँ और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें।